नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शक्की। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। मम्मी, जीजा जी का फ़ोन आया है, तू बात करना। अभी आई? नहीं, मम्मी कह रहे हैं ज़रूरी बात करनी है आपसे, जल्दी आओ। ये सुन विद्या जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। फ़ोन से ही उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। सुमन को समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ के फ़ोन रखते ही वो बोली, मम्मी क्या हुआ? दीदी के यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तू अपने पापा को फ़ोन कर, शाम को जल्दी घर आ जाए, दीदी के घर जाना है। ये कहकर वो रसोई में लग गई, लेकिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उनका मन सीमा से मिलने को मचल रहा था। दो ही संतानें थी उनकी, एक सुमन और सीमा, जिसे उन्होंने लड़कों से बढ़कर पाला था। दोनों ही बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और रूप और गुणों में भी उनका कोई सानी ना था। सभी रिश्तेदारों पड़ोसियों की खूब प्रशंसा करते थे और कहते थे, देखना इतनी सुंदर और सुशील लड़कियों का रिश्ता तो घर बैठे ही आएगा। सबकी बातें सही भी निकली। सीमा के लिए घर बैठे बिठाए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़के व उसके परिवार वालों ने उसे एक शादी समारोह में देखा था। वो उसके रूप और गुणों से बहुत प्रभावित हुए थे। रमाकांत जी तो अपनी बेटी की किस्मत पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने इस बारे में सीमा से बात की तो वो बोली, पापा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और कुछ बनकर आपका नाम रोशन भी करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर रमाकांत जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूँ बेटा, लेकिन हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी लाडली शादी करके एक अच्छे घर जाए। तेरे लिए तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैंने खुद उनसे बात की है। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छा है और अच्छे पद पर है। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता की बातें सुनकर सीमा ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनकी खुशी के लिए हाँ कह दी। खूब धूमधाम से रमाकांत जी ने सीमा की शादी कराई। शादी के कुछ दिन बाद ही जब सीमा पहली बार घर रुकने आई तो उसकी माँ ने महसूस किया कि सीमा सबके सामने तो खुश रहती है, लेकिन अकेले में अक्सर वो उदास ही रहती थी। नई नवेली दुल्हन की रौनक भी उसके चेहरे पर नहीं थी। पहले तो उन्होंने ये सोचा शायद शादी ब्याह की थकावट होगी और अभी नए घर में उस व्यवस्थित होने में समय लग रहा होगा, लेकिन 2-3 महीने बीत गए। चहचहाने वाली सीमा ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बारे में अकेले में उससे बात करनी चाहिए तो वो फीकी सी हंसते हुए बोली, आपके बिना मन नहीं लगता ना मम्मी? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बिन बोले ही तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं बताएगी लाडो अपने मन की बात? ये सुनकर सीमा रोने लगी। अपनी बच्ची को यूं रोता देख विद्या जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले लगाकर किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर बाद सीमा ने कहा, मम्मी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो फिर मेरी बच्ची तुझे क्या दुख है? क्या सूरज ने कुछ कहा? थोड़ा चुप रहकर सीमा बोली, मम्मी सूरज भी अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो किस गम में घुले जा रही है तू? माँ सब कहते थे न कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा ये रूप रंग ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? विद्या जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी सूरज वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं, हर बात पर शक करते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और ये ऑफिस में थे, तभी उनका एक दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था वो घर आया था। मैंने उसे अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया। शाम को जब ये आए तो इस बात पर उन्होंने खूब कोहराम मचाया कि हम सब की गौर मौजूदगी में तुमने अकेले उसे अंदर क्यों बुलाया। मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लेते हुए उसे खूब समझाया कि इसमें गलत क्या है, इसने हमसे पूछकर ही उसे अंदर बिठाया था। क्या अच्छा लगता कि तुम्हारा दोस्त ये दरवाजे से ही लौट जाता? लेकिन उनके दिमाग में शक ने ऐसी जगह बना ली थी कि वो किसी की भी सुनते ही नहीं। सीमा की बातें सुनकर विद्या जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटी की किस्मत पर वो नाज कर रही थी वैसे तिल तिल करके जल रही है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा,
बेटा, शादी दो अनजान लोगों का मिलन है जिसमें साथ रहते हुए हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है सूरज तुम्हें अभी अच्छे से समझ नहीं पाए हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी सीमा अपने व्यवहार से जल्दी ही उसके मन में हुई गलतफहमी को दूर कर देगी। सीमा ने हाँ में सिर हिला दिया, किंतु विद्याजी व सीमा दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि शक का कीड़ा अगर एक बार मन में बैठ जाए तो उसे चाहकर भी निकालना असंभव सा होता है। लेकिन दोनों ही अपने मन को झूठी तसल्ली दे रही थी और आज सूरज का फ़ोन दिल बैठा जा रहा था उनका। अपने पति के आते ही वो सीमा के घर पहुँचे। घर पर सभी मौजूद थे। सीमा के पिता ने अपने समधी जी को नमस्कार करके बात पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तब उन्होंने सूरज की तरफ देखा। सूरज ने गुस्से से कहा, मैं सीमा को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए इसका कारण जानना चाहा, तो वो गुस्से से बोला, जाकर अपनी बेटी से ही पूछिए। सीमा के पिता के कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा दोनों के बीच। हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, सीमा से कोई गलती हुई है तो हमें बताओ, हम उसे समझाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। अब हम साथ कभी नहीं रह पाएंगे। ये कहकर वो बाहर चला गया। दोनों अंदर सीमा के पास गए। सीमा अपने नवजात बेटे को गोद में लिए शांत भाव से बैठी थी। सीमा की माँ उसे देखकर रोने लगी। सीमा ने कहा, माँ, मैंने कहा था ना आपसे कि शक्की आदमी को कितना भी समझाओ पर उसके शक का कीड़ा हमेशा कुलबुलाता ही रहता है, और आज उसकी अति हो गई। कल शाम इनके कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे और मैं वह दोस्त भी था जो उस दिन आया था। सारे दोस्त पार्टी के लिए जिद करने लगे तो उस दोस्त ने सबके सामने हंसते हुए ये कह दिया कि सूरज के बेटे होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। यह सब सुन इनके पुरुषत्व पर चोट पहुंच गई। उनके जाते ही उन्होंने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि उसने मेरा बेटा होने पर अपनी तरफ से पार्टी देने की क्यों कही। इसका मतलब ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने और मेरे ससुर ने इन्हें खूब समझाया, किंतु ये अपनी शक में अंधे होकर मेरे चरित्र के चिथड़े करते रहे और मुझसे अलग होने की धमकी दे डाली। पापा, औरत हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए ये कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका अर्थ है उसके माता पिता के संस्कारों को गाली देना। पापा, मैंने इस इंसान के साथ हर तरह से निभाने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। अपने बेटे की परवरिश मैं खुद ही करूंगी, बिना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किए। क्या आप मेरा साथ देंगे? सीमा की बात सुनकर रमाकांत जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैंने शुरू से ही तुम्हें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है, तो आज क्या मैं तुम्हें समाज के डर से अकेला छोड़ दूंगा? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास का होता है, और जब यही नहीं रहा तो इस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बच्ची, इस फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। और वो अपनी बेटी को लेकर अपने नातिन के साथ अपने घर वापस लौट गए। आज इस कहानी में एक पिता ने अपनी बेटी का साथ उस वक्त दिया जब उसे अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और अपनी बेटी को इस शक के कीड़े से दूर कर अपनी बेटी को एक नई ज़िंदगी का वरदान दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।